दोस्तों आज के वीडियो में आपसे आइडियल वाइज मिड कैप फंड के बारे में बात करने वाला हूं। इसने कैसा परफॉर्म किया है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा, तो वीडियो पूरा देखें। दोस्तों यह फंड एक इक्विटी फंड है, यानी इस फंड का सारा पैसा अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, जिसमें से 14% लार्ज कैप में और 68% मिड कैप में और 18% स्मॉल कैप में इन्वेस्टेड है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड कैप फंड होने की वजह से इस फंड का जो मैक्सिमम पैसा है 68% वो मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टेड है। अब दोस्तों सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में 20.9% इन्वेस्टेड है, कैपिटल गुड्स में 15.3%, केमिकल्स में 13.9% और कंस्ट्रक्शन में 10.9%, ऑटोमोबाइल में 9.5%, सर्विसेज में 8.5%, अदर सेक्टर में 7.8% और हेल्थ केयर में 7.1% और टेक्नोलॉजी की बात करें तो 6.1%। दोस्तों इस फंड के टॉप सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स, केमिकल्स और कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे जो टॉप के सेक्टर्स हैं आपको उन पे ध्यान रखना है और देखना है कि आने वाले समय में इन सेक्टरों में कैसा ग्रोथ होगा और उस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं टॉप 10 उन कंपनियों की लिस्ट शेयर करता हूँ जिसमें इस फंड का मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टेड है और किस कंपनी में कैसा ग्रोथ हुआ है, आप सारी डिटेल वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों अब चलिए हम लोग इस फंड के बारे में और भी चीज़ें देख ले। तो दोस्तों यह फंड 26 दिसंबर 2007 को लॉन्च किया गया था और फंड साइज की बात करें तो 2480 करोड़ का है और लॉक इन पीरियड 0 ईयर्स हैं, यानी आप जब चाहे इस फंड से अपना पैसा निकाल सकते हैं। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 2.1% है जो आपसे अर्ली चार्ज किया जाएगा और एग्जिट लोड की बात करें तो एग्जिट लोड 1% है। अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। दोस्तों टैक्सेस की बात करें तो अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप 1 साल से बाद पैसा निकालते हैं और वो अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है तब आपको उस पर 10% का टैक्स देना होगा। अब दोस्तों चलिए हम लोग देख लें कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों पिछले 1 सालों की बात करें तो 5.8% का रिटर्न दिया है। वहीं इसकी कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसके कैटेगरी एवरेज से 4.5% का रिटर्न मिला है और दोस्तों यह पिछले 1 सालों में अपने कैटेगरी में 9th नंबर पे रहा है। अब दोस्तों पिछले 3 सालों की बात करें तो पिछले 3 सालों में इस फंड ने 21.2% का रिटर्न दिया है। वहीं इसकी कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 19.2% का एवरेज रिटर्न मिला है और दोस्तों पिछले 3 सालों में यह फंड अपने कैटेगरी में 6th नंबर पे रहा है। वो अब दोस्तों पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस फंड ने 11.9% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 11.1% है और दोस्तों पिछले 5 सालों का टोटल अगर एवरेज हम लोग करें तो यह फंड 10th नंबर पे रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक की रिटर्न की तो 11.5% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आप 3 साल से ज़्यादा इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी 3 साल से ज़्यादा के लिए यहाँ पे अपना पैसा छोड़ते हैं, तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। तो दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तभी आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।